परसों एक विशेष दिन रहा है सभी आर्यजनों के लिए। क्या आप में से या विशेष रूप से ब्रह्मचारियों में से कोई बता सकता है परसों क्या विशेषता रही है? बहुत अच्छा। परसों स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस रहा है और उसको हम लोग हर वर्ष उस घटना का स्मरण हम लोग करते हैं और 25 दिसंबर यानी आज के दिन हम लोग क्रिसमस नहीं मनाते हैं, उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान के अवसर पर एक विशाल रैली निकलती है दिल्ली में। उनका अंत्येष्टि संस्कार आज के दिन यानी कि 25 दिसंबर को हुआ था। तो जैसे उनके अंतिम संस्कार में विशाल जनसमूह इकट्ठा हुआ था, उसी तरीके से आज एक विशाल रैली निकलती है। एक पक्ष में वो शक्ति प्रदर्शन भी है और संगठन की दृष्टि से सभी का एकजुट होने का भाव भी है। तो इसलिए हालांकि पूर्व तैयारी अभी विशेष नहीं हुई है, पर मैंने सोचा क्यों नहीं इस अवसर का लाभ उठा करके हम लोग रैलियां तो नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पर, परंतु कम से कम उस घटना का और उसके पीछे जो माहौल बना था उसके बारे में कुछ बातचीत की जाए। तो स्वामी श्रद्धानंद को की मृत्यु कैसे हुई थी? आप लोग सभी ने फिल्म देखी है? हाँ जी, बताएं, आप बताएं। एक मुसलमान ने गोली मार दी थी। अभी सारे मौके आप ही को दे देंगे, आप प्रथम पंक्ति में बैठे हैं तो अन्यों को कैसे मिलेगा? और जिसने गोली मारी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम अब्दुल रशीद था। और गोली मारने का कारण आप बताएं। आपकी आवाज़ इतनी बुलंद हो कि पीछे तक सुनाई दे। इनसे भिन्न उत्तर है आपका? ठीक है, तो अब मैं मौका आपको पीछे में दूंगा। परंतु दरिद्र को हिंदू बनाते थे तो मुसलमानों ने क्यों मारा? खैर, उनकी मृत्यु या उनकी हत्या का जो कारण था, आप सबने अपने अपने स्थान पर कुछ मतलब सही उत्तर दिया है। ये अनेक कारण एक साथ एकत्रित हुए हैं, परंतु उस काल में मुसलमानों से काफ़ी संघर्ष चला था और संघर्ष राजनीतिक स्तर पर भी चला और संघर्ष सामान्य व्यवहार में भी चला। तो उस समय का जो माहौल बना उसमें अंग्रेज़ों ने, या ये कहिए 19वीं शताब्दी तक हिंदू और मुसलमान करीब करीब एक साथ अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे। आपस में उनके जो भी मतभेद रहे हो,
और पीछे का संघर्ष की कहानी उनकी अलग है, हिंदू और मुसलमानों के बीच की। परंतु जब 20वीं शताब्दी का आरंभ हुआ तो अंग्रेजों ने बांट करके राज करने की नीति अपनाई, और उसका जो सबसे बड़ा उदाहरण रहा था वो रहा था बंगाल का पार्टीशन, बंगाल का विभाजन, जो कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम में को बांटने के लिए किया था। और फिर उन्होंने कुछ सीमित चुनाव इत्यादि कराए, जो स्थानीय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस इत्यादि हैं, उनमें उन चुनावों में भी उन्होंने मुसलमानों की सीट अलग कर दी और अन्य सीटें अलग थी। तो ये सब एक विशेष रूप से नीति थी कि हिंदू और मुसलमानों को अलग कर दिया जाए। हालांकि मूलतः तो वो अलग थे ही, परंतु फिर भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1857 में और उसके बाद भी अनेक वर्षों तक उन्होंने संघर्ष जो किया था वो एक साथ करके किया था। तो अंग्रेज़ों ने पहचाना कि मूलतः तो ये अलग हैं विचारधारा में, सोच में, तो क्यों नहीं इनको अलग ही रखा जाए ताकि उनके लिए उनको इसका लाभ मिले। तो उन्होंने उसका लाभ उठाते हुए दोनों के बीच में दूरियां अपनी नीतियों के द्वारा विशेष रूप से पैदा करने का प्रयास किया, और जिसका कि लाभ उनको मिला भी। फलस्वरूप ये हुआ कि कांग्रेस में भी, और स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस में भी सक्रिय थे, कांग्रेस के विरुद्ध मुस्लिम लीग खड़ी हो गई, जो कि एक मुसलमानों की पार्टी थी। और आप सीधे बैठें। मुसलमानों की पार्टी थी, और आगे बढ़ कर के, मतलब मैं हर एक घटनाक्रम में नहीं जा रहा, परंतु उसका फलस्वरूप ये हुआ कि इस तरफ मुसलमान अपने लिए विशेष अधिकार चाह रहे थे। कहीं ना कहीं उनके मन में ये भाव भी था कि अंग्रेज़ों से पहले मुसलमानों का ही राज्य था। तो उनके मन में ये भाव था कि अगर अंग्रेज जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता का आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था, तो किसी न किसी रूप में जो स्थिति उनके आने से पहले थी वो स्थिति वापस बरकरार होनी चाहिए, और उस स्थिति में उनको राज्य में विशेष अधिकार मिलने चाहिए। तो इस भावना के साथ में संघर्ष का एक दौर शुरू हुआ, और उसी संघर्ष में अलग अलग रूप से उन्होंने खिलाफत का एक संघर्ष हुआ। खिलाफत के संघर्ष के बारे में आपको जानकारी है? तो खिलाफत का संघर्ष हुआ जिसमें तुर्की में मुसलमान, तुर्की का जो राजा था उसको मुसलमान खिलाफत या अपना खलीफा माना करते थे। तो वहाँ पर भी अंग्रेज़ों का और उनका संघर्ष चल रहा था, और उसमें मुसलमान चाह रहे थे कि उनका जो खलीफा है उसको वहाँ पर राजा घोषित किया जाए, या मतलब अपना आधिपत्य वो उधर चाह रहे थे। और उसके पीछे कांग्रेस ने फिर उनको समर्थन दिया, या महात्मा गांधी ने समर्थन दिया, और इससे मुसलमानों को और अधिक प्रोत्साहन मिला कि अगर तुर्की में उनके खलीफा को लाया जा सकता है तो भारत में क्यों नहीं लाया जा सकता। तो इस तरीके से माहौल एक ऐसा बना कि विशेष संघर्ष शुरू हुआ। खैर, बात अभी उस संघर्ष की नहीं है, बात अभी स्वामी श्रद्धानंद की है। तो स्वामी श्रद्धानंद का जीवन जो है वो एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। एक तरफ वे एक बहुत ही सफल वकील थे और अपनी वकालत कर रहे थे, परंतु फिर भी या सामान्य रूप से देखा भी जाता है कि अनेक ऐसे जो लोग प्रोफेशनली सफल होते हैं उनमें अनेक ऐसी आदतें हो जाती है, या उनको वो आदतें पाल लेते हैं जो कि अच्छी नहीं होती। तो उसी तरीके से सफल वकील होते हुए स्वामी श्रद्धानंद ने अपने निजी जीवन में अनेक ऐसे आदतें पाल ली थी जो कि गलत थी, और इससे उनके पिता चिंतित थे, और उन्होंने उनको जोर दे करके महर्षि दयानंद से मिलाया था। उनका प्रवचन था, उसमें उनको वो ले गए थे,
हालांकि परिवर्तन तुरंत उस प्रवचन के बाद नहीं हुआ, परंतु बीज रूप में कुछ संस्कार उसमें पड़े और धीरे धीरे वो उन प्रवचनों में जाने लगे और आगे चल कर के कुछ उनके निजी जीवन में ऐसे घटनाक्रम घटे, विशेष रूप से उनके पत्नी का उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और फिर उनकी पत्नी का देहांत हुआ और उनके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया कि वो उन सभी आदतों को छोड़ करके उन्होंने संन्यास लिया और उनमें नेतृत्व की अद्भुत प्रतिभा थी। वो संन्यास लेकर के चाहे तो बैठ सकते थे, उनके पास सामान्य मतलब विशेष धन दौलत या और हर तरह की सुविधाएं थी, परंतु उन्होंने विशेष कार्य किए और उन विशेष कार्यों में भी एक पक्ष में नहीं अनेक पक्षों में कार्य किया। सबसे पहले तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। स्वामी श्रद्धानंद का शिक्षा से क्या संबंध है, आप बताएं। उन्होंने महिलाओं के लिए विद्यालय खुलवाया, तो प्रथम महिला विद्यालय जहाँ तक मेरी जानकारी है वो स्वामी श्रद्धानंद ने खुलवाया था। साथ साथ में उन्होंने गुरुकुलों का पुनरुद्धार किया और न केवल पुनरुद्धार किया, ऐसी संस्थाओं को स्थापित किया जो राष्ट्रीय संस्थाएं बनी हैं। तो जो सबसे अधिक हम लोग जानते हैं या प्रसिद्ध है वो है गुरुकुल कांगड़ी। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना उन्होंने स्वयं की, अपनी पूरी धन संपत्ति उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी को दान में दी और स्वयं उनके अपने जो पुत्र हैं वो भी गुरुकुल कांगड़ी में पढ़े और उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी को मतलब बिल्कुल ही बीच से खड़ा किया। परंतु वो गुरुकुल कांगड़ी पर तक रुके नहीं, वो अनेक ऐसे गुरुकुलों के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं जो उस समय शुरू हुए, जैसे कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, फिर सूरत के पास में गुरुकुल का क्या नाम है, गुरुकुल सूपा, अन्य भी कोई गुरुकुल है जो उन्होंने झज्जर गुरुकुल उन्होंने स्थापित किया था। इंद्रप्रस्थ गुरुकुल किया था, झज्जर गुरुकुल का मैंने नहीं सुना है कि उन्होंने स्थापित किया था। कुरुक्षेत्र है, कांगड़ी है, सूपा है और इंद्रप्रस्थ है। परंतु ये सारे के सारे गुरुकुल, आपका अगर मौका लगा हो उधर जाने का, छोटे गुरुकुल नहीं है, बहुत ही विशाल स्थानों पर राष्ट्रीय संस्थाओं के रूप में उन्होंने स्थापित किया है। ये अलग बात है कि आने वाले वर्षों में या दशकों में उनमें से कुछ की स्थिति कुछ बिगड़ी है और आज उनको विशेष रूप से वापस संभालने की आवश्यकता है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र तो बहुत अच्छी स्थिति में है, पर बाकी गुरुकुलों में कुछ स्थितियां बिगड़ी है। परंतु जो स्वामी श्रद्धानंद ने कार्य किया वो अति विशिष्ट था। उनके बाद इस स्तर पर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने इतने गुरुकुलों की स्थापना की हो। गुरुकुलों की स्थापना में उनकी सोच भी दिखती थी। उन्होंने ऐसा नहीं कि कोई छोटी सी भूमि ली और गुरुकुल स्थापित कर दिया। उन्होंने हर गुरुकुल के साथ में विशाल जमीनें ली। भले ही जमीनों की कीमत उस समय कम रही हो, परंतु रुपए की कीमत भी उस समय आज के मुकाबले बहुत अधिक थी। तो मैं समझता हूँ बराबर का ही कार्य रहा होगा। विशाल जमीनें ली ताकि उन जमीनों से गुरुकुल का पोषण हो सके और गुरुकुल स्थायी भी रहें और गुरुकुल आत्मनिर्भर भी रहें। तो इस तरीके से उन्होंने इन गुरुकुलों को स्थापित किया। ये तो था शिक्षा के क्षेत्र में। अब आगे बढ़ते हैं तो दलित उद्धार के क्षेत्र में उन्होंने बहुत विशेष कार्य किया। सबसे पहली हरिजन बस्ती जो बसाई गई, शायद दिल्ली में बसाई गई थी, अनेक स्थानों में बसाई गई वैसे तो, पर दिल्ली में सबसे पहले जो हरिजन बस्ती बसाई गई वो स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा ही बसाई गई थी। और फिर अनेक स्थानों पर उन्होंने दलितों या जो जिनको तथाकथित नीची जातियां बोला करते थे उस समय, उनको भाइयों के रूप में अपनाया। उसका एक और कारण
इस तरफ तो वैदिक धर्म जन्म से जात को मानता नहीं है, तो ये तो एक पक्ष था ही जिसके कारण उन्होंने ये कार्य किया। परंतु एक और विशेष जो कारण ये रहा था कि बहुत बड़ी मात्रा में या संख्या में उन लोगों को मुसलमान और ईसाई धर्म परिवर्तन कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि अगर इनको हम लोग अभी समय पर नहीं अपनाते हैं तो इनका धर्म परिवर्तन निश्चित है। धर्म परिवर्तन होने के बाद में देश की जो स्थिति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो उन्होंने दोनों ही काम कर दिए। एक तो उनको अपनाया ताकि धर्म परिवर्तन वैसे ही कम हो जाए या बंद हो जाए, और दूसरा जिनका धर्म परिवर्तन हो चुका है उनको वापस अपनाने का काम कर लिया, जिसका उस आंदोलन का क्या नाम रखा गया? शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन के पीछे भी उनकी सोच यही थी कि जो प्रयास किया जा रहा है देश की जनसंख्या में परिवर्तन करने का, ताकि उसका राजनीतिक लाभ वो लोग उठा सके जो कि देश के विरोध में कार्य करते हैं, तो उन्होंने उस क्रम को वापस बदलने का या उलटने का काम किया, जिससे स्वाभाविक रूप से वो सारी शक्तियां जो विरोध में काम कर रही थी वो तो अप्रसन्न थी ही। उनका कार्य केवल उत्तर भारत में सीमित रहा हो ऐसा नहीं है। वो राष्ट्र पुरुष थे और उनका कार्य उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम देश के अलग अलग प्रांतों में देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में उस समय एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। 1921 में खिलाफत का जो संघर्ष हुआ था उसके अंतर्गत मुसलमानों ने 2 कार्य हुए थे दक्षिण भारत में। पहला कार्य तो हुआ था कि वायोकॉम नामक एक जगह है, वहाँ पर दलितों को मंदिर में जाने से रोका गया था। बात केवल मंदिर में जाने से रोकने की नहीं थी, एक ऐसा मार्ग था मंदिर के सामने से जो जा रहा था, उस मार्ग पर दलितों को जाने से मार्ग पर ही रोक रखा था, और उस मार्ग से मुसलमान जा रहे थे और ईसाई जा रहे थे और ब्राह्मण वर्ग जा रहा था। तो इसका मतलब दलित तो सबसे नीचे हो गए। अब फल क्या हुआ, ये अटकने वाली बात है भी, और विशेष ज्ञान उन लोगों को था नहीं। तो कहीं हम लोग मुसलमान बन जाए तो हम लोग अपना अधिकार तो प्राप्त कर लेंगे। तो एक तरीके से वहाँ पर फिर संघर्ष चला, और बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत बड़ी संख्या में दलित मुसलमान बनने के लिए तैयार हो गए, मुसलमान अथवा ईसाई। मुसलमानों का उस एरिया में अधिक जोर था, तो मुसलमान ही अधिक बन रहे थे। तो उन्होंने वहाँ जाकर के उस संघर्ष का नेतृत्व किया और उनके लिए वो मार्ग खुलवाया, और कहा कि अगर आप लोग ये मार्ग नहीं खोल रहे हो तो जो फल होने वाला है वो फल बहुत भयंकर होने वाला है। तो पहला तो उन्होंने उस सत्याग्रह को या उस आंदोलन का नेतृत्व किया। कहाँ बैठ करके? पंजाब में बैठे हुए थे। आज हम लोगों को लगता है कि दक्षिण भारत बहुत दूर प्रांत है ना, दूर तो उनके लिए भी उतना ही था, शायद अधिक रहा हो ना, परंतु वहाँ बैठ करके उन्होंने यहाँ पर उस संघर्ष का नेतृत्व किया। मैं यहाँ कर की बात कर रहा हूँ तो केरल की बात कर रहा हूँ, ये घटनाएं केरल की है। और उसके बाद में खिलाफत आंदोलन जब हुआ तो उस आंदोलन के दौरान केरल में कैलीकट स्थान में बहुत ही बड़ी हिंसा भड़की थी, और उसको मालाबार के दंगों के नाम से जाना जाता है। और हजारों की संख्या में वहाँ पर हिंदुओं को मारा गया था बेरहमी से, और अनगिनत हिंदुओं को वहाँ पर उनका धर्म परिवर्तन हुआ था। तो उस स्थान पर जाकर के वापस उन्होंने मोर्चा संभाला। उन्होंने अपनी टीम में वहाँ भेजी, और जो हिंदू पीड़ित थे उनको तो राहत पहुँचाई ही, और साथ में अलग अलग स्तर पर इन दंगों को रुकवाया और हिंदुओं की रक्षा की। हम लोग के बीच में कल अथवा परसों से राजन जी रहेंगे इधर, आचार्य राजन जी, जो कि केरल से आते हैं।
उन्होंने उसके ऊपर जो किताब हिंदी में लिखी गई थी उसका अंग्रेजी में परिवर्तन किया है। तो उनसे भी आप जान सकते हैं, अगर संभव होगा तो आप लोगों का एक सत्र उनके साथ कराएंगे, वो उस संघर्ष के बारे में आपको अधिक जानकारी दे सकते हैं। तो पहला पक्ष था शिक्षा का, और दूसरा जो पक्ष रहा वो रहा दलित उद्धार का। तीसरा जो पक्ष रहा वो रहा अंग्रेजों के विरुद्ध। स्वामी श्रद्धानंद ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। उनकी उस घटना का, जो कि चांदनी चौक में घटी थी, वो तो सर्वविदित है ही। उन्होंने कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि उस समय कांग्रेस एक ऐसी पार्टी लग रही थी जो कि स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रही है, तो वो कांग्रेस के सदस्य बने और अनेक आर्य समाज के सदस्य उस समय कांग्रेस के सदस्य बने और अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने बहुत ही कड़ा संघर्ष किया। जलियांवाला बाग की जो घटना है, उसके बाद में जलियांवाला बाग कहाँ घटित हुआ था? पंजाब तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, अमृतसर में। तो अमृतसर में ही जलियांवाला बाग के तुरंत बाद में कांग्रेस का अधिवेशन होना था, और उस कांग्रेस के अधिवेशन का नेतृत्व वो उन्होंने किया। स्वागत अध्यक्ष थे। स्वागत अध्यक्ष का ये मतलब नहीं कि आने वाले लोगों को माला पहना करके स्वागत करना, उसका पूरा आयोजन करने की जिम्मेदारी वो स्वामी श्रद्धानंद ने ली उस समय जब जलियांवाला बाग जैसी भयंकर घटना वहाँ पर घट चुकी थी और लोगों का मनोबल बहुत ही कमज़ोर हो चुका था उस घटना के कारण। तो स्वामी श्रद्धानंद में विशेष नेतृत्व की शक्ति थी कि वो पानी में भी आग फूंक सकते थे, और ऐसा ही काम उन्होंने किया। मैं नहीं कह रहा वहाँ के लोग पानी थे, परंतु जो स्थितियाँ उस समय बन गई थी वो इतनी कठिन स्थितियाँ थी, पर उसमें भी उन्होंने इस कार्य को किया। आप में से कोई इंद्रप्रस्थ गुरुकुल गए हैं? आप गए हैं ना? तो आपने क्या देखा है? मैं एक बार इनसे पूछता हूँ, उधर आपने तहखाने देखे हैं? आपने देखे हैं? तो इंद्रप्रस्थ गुरुकुल में तहखाने बने हुए हैं। आप लोगों का कभी अवसर लगे तो उधर ज़रूर जाएं। तहखानों में उन्होंने क्रांतिकारियों के छिपने का स्थान बना रखा था। एक तरीके से देखें तो वो अपने राष्ट्रीय स्मारक हैं, और अनेक क्रांतिकारी जब दिल्ली से गुजरते थे, या दिल्ली तो केंद्र बिंदु था ही, तो रहने का जो स्थान था वो ये गुरुकुल हुआ करते थे। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि स्वामी श्रद्धानंद की फिल्म की जो शुरुआत है वो गुरुकुल में अंग्रेजी अफसरों के आगमन से और गुरुकुल की तलाशी लेने से शुरू होती है। तो स्वामी श्रद्धानंद को भी जेल हुई, जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। परंतु अंग्रेजों के विरुद्ध जो उन्होंने संघर्ष किया, उससे अंग्रेजों ने उनको अंग्रेजों का बहुत बड़े दुश्मन के रूप में या शत्रु के रूप में, या मतलब बहुत पैनी नज़र उनके ऊपर रखा करते थे कि उनसे किस तरीके से अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा की जाए। तो इस तरफ शिक्षा, इस तरफ दलित उद्धार, और इस तरफ स्वतंत्रता आंदोलन। और फिर आते हैं मुसलमानों के संघर्ष पर। तो जैसा कि मैंने कहा, बांट करके राज करने की जो नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, तो देख तो स्वामी श्रद्धानंद रहे थे ये कर क्या रहे हैं, परंतु महात्मा गांधी और उनके तरीके में बहुत बड़ा अंतर था। महात्मा गांधी तो मुसलमानों को खुश करके एक करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि उनकी जो वो डिमांड कर रहे हैं उसको देते जाओ और उनको खुश करते जाओ, ताकि
वो हम लोगों के साथ में या कांग्रेस के साथ में बने रहें। और स्वामी श्रद्धानंद ऐसी सोच नहीं रखते थे। वो ऐसा समझते थे कि जो भी कार्य होना चाहिए बराबरी से होना चाहिए। वो ऐसा नहीं था कि मुसलमानों के साथ में थे नहीं। हम लोग सभी जानते हैं जामा मस्जिद से वो इकलौते सन्यासी, हिंदू सन्यासी रहे हैं जिनको निमंत्रण दिया गया था मुसलमानों द्वारा कि आप जामा मस्जिद से आकर के, नहीं तो मस्जिदों में वो किसी और को आने नहीं देते, बोलने की तो बात ही दूर है। पर उनकी जो सबसे बड़ी मस्जिद रही है जामा मस्जिद, आज भी बहुत बड़ी मस्जिद के रूप में है, वहाँ से आकर के उन्होंने संबोधन किया था। तो जहाँ पर उनका राष्ट्र नेतृत्व था, उनकी स्वीकार्यता दोनों पक्षों में थी, हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी। परंतु जो दूसरा पक्ष था, जो कि धीरे 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 बढ़ता गया, वो था इस संघर्ष का, जिसमें महात्मा गांधी ने जो नीतियाँ अपनाई उससे स्थितियाँ नियंत्रण से और बाहर जाती गई। जब स्वामी श्रद्धानंद ने ये कहा कि हम लोग हिंदुओं को, जो मुसलमान बन चुके हैं अथवा जो भी हिंदू पक्ष में आना चाहता है, उनको हम लोग लेने को तैयार है, शुद्धि आंदोलन चलाया, तो महात्मा गांधी उनके पास गए और उनको कहा कि आप शुद्धि आंदोलन न चलाएं, क्योंकि शुद्धि आंदोलन चलाने से आपसी सद्भाव का जो माहौल है वो बिगड़ रहा है। स्वामी श्रद्धानंद ने स्पष्ट कहा कि शुद्धि आंदोलन नहीं चलाए वो एक पक्ष है, परंतु आप धर्मांतरण का जो आंदोलन मुसलमानों ने चला रखा है, क्या उसको भी रोक सकते हैं? और अगर उसको नहीं रोक सकते तो शुद्धि को कैसे रोका जा सकता है? तो इस तरीके से उनका गांधी जी से मतभेद हुआ और बहुत गहरा मतभेद था, और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के बाद भी वो अपने कार्य को करते रहे आर्य समाज के द्वारा और हिंदू महासभा के द्वारा। अभी पिछले दिनों हिंदू महासभा के ही एक प्रतिनिधि इधर आए हुए थे। वो भी एक बहुत पुरानी संस्था है जिन्होंने सभी हिंदुओं को एकत्रित करके उस समय में अलग अलग तरीके से आंदोलन किए थे। आगे बढ़ते हैं तो इस तरफ शुद्धि आंदोलन चला दिया, इस तरफ दलित उद्धार के कार्य के द्वारा धर्म परिवर्तन के ऊपर रोक लगाई, इस तरफ मुसलमानों ने, जैसा कि अभी एक ब्रह्मचारी जी ने कहा था, अनेक इस तरह की किताबें लिखी और इस तरह के भाषण दिए जो कि हिंदुओं के धर्म पर बहुत बड़े कटाक्ष थे। अब वो कटाक्ष भी क्यों होते हैं? वो इस कारण से होते हैं कि हम लोगों ने अपनी पुस्तकों में इस तरह की अनेक बातें लिख रखी है जो कि गलत है, हम लोगों ने लिखी है अथवा बाहर के लोगों ने हम लोग के पुस्तकों में घुसाई है, पर हम लोग उसको सत्य मानते हैं। तो उसको आधार बना करके उन्होंने हिंदुओं के ऊपर आघात किया, जिसका प्रत्युत्तर स्वामी श्रद्धानंद ने दिया। तो धीरे धीरे सीधे संघर्ष का माहौल बनता गया। तुरंत जो घटना घटी वो ऐसा रहा कि एक मुसलमान महिला उनके पास संरक्षण के लिए आई, और संरक्षण के लिए आई, और स्वामी श्रद्धानंद अगर संरक्षण नहीं देंगे तो कौन संरक्षण देगा? तो उन्होंने उनको संरक्षण दिया, और उनकी मर्जी से, स्वाभाविक रूप से वो स्वयं आई थी तो अपनी मर्जी से आई थी। उसके साथ में जो भी कार्य या जो भी घटनाक्रम घर में घट रहा था, उस घटना से वो अत्यंत परेशान थी, और इस कारण से उसने अपने पिता और पति दोनों का घर छोड़ करके वो स्वामी श्रद्धानंद के पास संरक्षण हेतु आई, और उन्होंने उनको संरक्षण दिया और उनको धर्म परिवर्तित करके, वो हिंदू धर्म अपनाना चाह रही थी तो उनको धर्म परिवर्तित करके हिंदू धर्म में अपना लिया। इस बात से मुसलमान तो नाराज थे ही, अन्य कारणों से भी और अधिक भड़क गए। बात कोर्ट में गई, और कोर्ट में कई दिनों तक मुकदमा चला, और उस मुकदमे के फल में भी जो निर्णय हुआ वो स्वामी श्रद्धानंद अथवा उस महिला के पक्ष में हुआ। यानी कि कोर्ट से भी जो निर्णय मुसलमानों के पक्ष में नहीं हुआ, तो अंततः उन्होंने, जैसा कि उनका अनेक स्थानों पर हम लोग देखते हैं
उन्होंने वही किया जो वो सामान्य रूप से करते हैं, वो है हत्या कर देना। तो अब्दुल रशीद नाम के उस व्यक्ति ने 23 दिसंबर 1900 कब, किस वर्ष में, 1926 में, आज से 98 वर्ष पूर्व स्वामी श्रद्धानंद की गोली मार करके हत्या कर दी। स्वामी श्रद्धानंद का जो जीवन है एक पक्ष में महान परिवर्तन का जीवन है। कहाँ से आरंभ हुआ, कहाँ पर बीच में पहुँचे और कहाँ पर अंत हुआ, तीनों की अगर एक एक चित्र ले लिया जाए तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये तीनों चित्र एक ही व्यक्ति के हो सकते हैं। कितना परिवर्तन उनके जीवन में आया। दूसरा जो पक्ष है वो पक्ष है कि वो एक आयाम के व्यक्ति नहीं थे कि ठीक है बस गुरुकुल को स्थापित कर दिए और गुरुकुल तक सीमित रहे, या ये कार्य कर दिया तो ये कार्य तक सीमित रहे। वो बहुआयामी व्यक्तित्व थे, और बहुआयामी व्यक्तित्व होना भी पड़ता है अगर सोच में वो शक्ति हो और उस तरह का मन में विश्वास हो और हिम्मत हो। तो किसी भी आयाम को उन्होंने उस समय छोड़ा नहीं, और ये विशेषता रही है आर्य समाज की संस्था के रूप में भी कि वो कहीं भी किसी भी पक्ष में एक धार्मिक संस्था के रूप में नहीं रही है, एक सामाजिक संस्था के रूप में भी नहीं रही है। हर पक्ष में उसने कार्य किया है, और कार्य इसलिए किया है क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जैसे नेतृत्व रहे हैं जिन्होंने आर्य समाज को हर एक पक्ष में कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। तो हर पक्ष में कार्य किए, विशेष उनमें बल था, विशेष सामर्थ्य था, विशेष हिम्मत थी, बोलने की शक्ति थी। तो स्वामी श्रद्धानंद एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व थे। तो इसी कारण से इस वैदिक विद्या केंद्र में भी हम लोगों ने 3 महापुरुषों की मूर्तियां लगाई हैं। उनमें से स्वामी श्रद्धानंद की भी मूर्ति लगी हुई है, उसका भी अनावरण आने वाले दिनों में करेंगे। परंतु आज उनके बलिदान दिवस के स्मृति में हम लोग उनको याद करते हैं, उनके कार्यों को याद करते हैं, परंतु नारे लगाने से कुछ विशेष होने वाला नहीं है। आप लोग अपने मन में विचार करें, जो स्थितियाँ उस समय थी, आज की स्थितियाँ हो सकता है कुछ बदलाव ज़रूर रहा हो, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं रहेगा। 100 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु कार्य करने का जो क्षेत्र है वो कोई कम नहीं हुआ है। तो आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि आज के दिन आप लोग विचार करें कि आप लोग किस तरीके से क्या चिंतन रखते हैं, जो तत्काल की समस्या हैं, और उन समस्याओं में आपके विचार में आपको क्या करना चाहिए, संस्थाओं को क्या करना चाहिए, और किस तरीके से उन स्थितियों से हम लोगों को उभरना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, यही सोच या यही चिंतन उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। सभी को नमस्ते।